जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेज वंस अगेन। आज हम लोग सीखने वाले हैं ऐसे ऑन पोल्यूशन। डेट मीन्स हम लोग पोल्यूशन के ऊपर निबंध हम आसानी से कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ऐसे का मतलब होता है निबंध, और पोल्यूशन का जो ऐसे है 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसका इंग्लिश और साथ साथ इसका हिंदी करने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट इसको याद तो कर लेते हैं, जब याद करते हैं तो बाद में वो देखते क्या है कि उसको हिंदी पता ही नहीं होता है, जिसके वजह से वो याद करने के बावजूद भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीक़ा से सिखाने वाला हूँ कि यदि आप एक बार इस वीडियो को देखें तो आपको इसका हिंदी भी पता चल जाए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अब की बार ज़्यादा चांसेस है पूछने, क्योंकि पिछले साल पूछा नहीं गया। चलिए सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिए कि किसी भी ऐसे को आप जब भी लिखेंगे तो उसको आप लोग 3 भागों में लिखें। सबसे पहले नंबर उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है, देन उसका बॉडी पार्ट लिखना है, उसके बाद उसका कंक्लूजन पार्ट लिखना है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ कि किसी भी ऐसे को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप उस वीडियो जा करके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट में एक पैराग्राफ आपको लिखना होता है। उसके बाद बॉडी में एटलीस्ट आपको 2 पैराग्राफ लिखना होता है, तो 1 पैराग्राफ यहाँ और 2 यहाँ, तो हो गया 3 पैराग्राफ, और कंक्लूजन में 4 पैराग्राफ। टोटल 4 पैराग्राफ आप लिखेंगे तो आपका ऐसे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो मेन बात आपको याद रखना है, किसी भी ऐसे को लिखने के लिए ये 3 पार्ट में लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जैसे कि है इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है कि इसमें आपको ये देखना है कि पोल्यूशन क्या है, व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन जो चीज़ है वही तो इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पोल्यूशन हैज बिकम अ वेरी कॉमन इशूज इन टूडेज वर्ल्ड. All these are mainly caused by human activities which harm the environment. The main concern is that it is rising day by day due to various resources of pollutants. One of the main pollutants are human and man-made machine. कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने ऐसे यूँ ही पढ़ दिया तो आपको ऊपर से ही निकल गया होगा। तो इसका हम लोग हिंदी कैसे सीखेंगे, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए आप लोग सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो यहाँ पर पोल्यूशन को आप लोग को सब्जेक्ट बना लेना है। ठीक, पोल्यूशन का मतलब यहाँ प्रदूषण। हैज बिकम, ये जो पहला हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ में जो मेन वर्ब आएगा यदि आए तो एक साथ रखना। हैज बिकम का मतलब हो जाता है बन गया है। उसके बाद ए वेरी कॉमन इशूज को एक साथ रखना, ए वेरी कॉमन इशूज को एक साथ रखना। जो ही प्रीपोजिशन देखें वहाँ पर रुक जाना है, फिर प्रीपोजिशन से स्टार्ट करना है और यहाँ लास्ट तक एक बना लेना है, इन टूडेज वर्ल्ड। अब देखिए इसका हिंदी कैसे होगा। पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण, हैज बिकम का मतलब बन गया, ए वेरी कॉमन इशूज का मतलब एक बहुत सामान्य मुद्दाएं। उसके बाद इन टूडेज वर्ल्ड यानी कि आज की दुनिया में। तो क्या करना है, पहले तो आपको सब्जेक्ट बोल देना, उसके बाद पीछे से आ जाना। तो प्रदूषण आज की दुनिया में, यहाँ देखिए पीछे से, आज की दुनिया में एक बहुत समान मुद्दाएं बन गया है। क्या इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है। इस तरीक़ा से आप लोग हिंदी करेंगे तो तुरंत हिंदी बनेगा। तो पोल्यूशन हैज़ बिकम ए वेरी कॉमन इशूज इन टूडेज वर्ल्ड, आप लोग इसका हिंदी भी लिख सकते हैं अपना कॉपी में। देखिए एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, ये जब मैं आपको पोल्यूशन करा दूंगा तो उसके बाद एक PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। उसमें होगा कि ये पूरे इंग्लिश लिखा होगा और उसके नीचे यहाँ पर आपको हिंदी लिखा हुआ मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन का इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, फिर बॉडी का इंग्लिश, उसका हिंदी। उससे आप लोग आसानी से समझ भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद है ऑल दीज का मतलब सभी, ये सब नहीं बोलना है ये सभी। आर मेनली यानी कि आर मेनली काउज्ड यानी कि मुख्य रूप से होता है। कहता है ये सभी चीज़ें मुख्य रूप से होता है किसके द्वारा, बाय मतलब होता है के द्वारा, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मानव गतिविधियों के कारण होता है। जो विच मतलब होता है जो क्या करता है, हार्म यानी कि हानि पहुंचाता है। किसको, इसको, द इन्वायरमेंट को, यानी कि जो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है। क्लियर। उसके बाद द मेन कंसर्न इज डेट, कहता है कि मुख्य सवाल यह है कि इट इज राइजिंग डे बाय डे, कहता है यह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, किसके कारण, वेरियस रिसोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स यानी कि पोल्यूटेंट्स के वेरियस रिसोर्सेज का हिंदी हो जाएगा यानी कि अलग अलग स्रोत, यानी कि विभिन्न स्रोतों के कारण होता है। उसके बाद है वन ऑफ
द मेन पोल्यूटेंट्स, कहता उसमें से एक मेन पोल्यूटेंट्स है, यानी कि मुख्य प्रदूषक है कौन, ह्यूमन एंड मैन मेड मशीन, यानी कि मानव और मानव निर्मित मशीन, उनमें से मुख्य पोल्यूटेंट्स है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। और उसका हिंदी अगर आपको लेना है तो मैंने बता चुका हूँ, आप पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं इसका बॉडी पार्ट में। देखिए इसका बॉडी पार्ट आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जैसे तो पोल्यूशन का बहुत टाइप्स होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 टाइप्स आपको पढ़ना है यदि आप 12th लेवल का स्टूडेंट है तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी, और सॉइल मतलब मिट्टी, ये तीनों का पोल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि आप पहला पॉइंट को हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन हैपेंस मतलब होता है ड्यू टू के कारण, किसके कारण, हार्मफुल गैसेज के कारण और सबस्टांसेज, ये सभी को एक साथ आपको रखना है, ये सभी को एक साथ रखना है। उसके बाद है इन द एयर, हवा में एक साथ रखना। अब क्या करना है, एयर पोल्यूशन कहता है जो हवा का प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, अब लास्ट में आ जाना इन द एयर, वायु प्रदूषण हवा में कहता हार्मफुल गैसेज, यानी कि हानिकारक गैसेज और पदार्थ के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण हैपेंस मतलब होता है। तो इस तरीके से आप लोग हिंदी करेंगे। उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय डस्ट, कहता यह और भी कारण इसका होने का, क्या, बाय डस्ट यानी कि धूल के कारण, डर्ट गंदगी के कारण, एंड पॉइजन्स गैसेज यानी कि जहरीली गैसेज के कारण, फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री से निकलता है। उसके बाद है इट कॉजेज मेजर डिजीज टू ह्यूमन लाइफ्स, कहता ये मानव जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, इसका मतलब यही होता है। उसके बाद जैसे कि है सच का मतलब होता है जैसे कि लंग कैंसर यानी कि फेफड़ा में जो कैंसर होता है। उसके बाद हार्ट डिजीज यानी कि हृदय रोग। उसके बाद अस्थमा, इस प्रकार का बीमारी होता है एयर पोल्यूशन से। उसके बाद चलिए हम इसका वाटर पोल्यूशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। वाटर पोल्यूशन देखिए आपके स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है वाटर पोल्यूशन हैपेंस ड्यू टू मिक्स्ड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन वेरियस वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, ओशंस, रिवर्स एटीसी। इट कॉजेज मेजर डैमेज टू ह्यूमन लाइफ सच एज कोलेरा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड एटीसी। अब यहाँ पर करना क्या है, वाटर पोल्यूशन हैपेंस मतलब होता है ड्यू टू मतलब के कारण, मिक्स्ड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज को एक साथ रखना है, इन आया रुक जाना, फिर इन वेरियस वाटर बॉडीज एक साथ रखना है, सच एज को एक साथ रखना है। उसके बाद लेक्स, ओशंस, रिवर्स एटीसी, इन सभी को एक साथ रखना है। अब इसको करना कैसे है, ऐसे बोलना है वाटर पोल्यूशन यानी कि जो पानी का जल प्रदूषण होता है वो कैसे होता है, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, मिक्स्ड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज, यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेज का मतलब होता है विषाक्त पदार्थ, यानी कि विषाक्त पदार्थ के मिश्रण के कारण होता है। इन वेरियस वाटर बॉडीज का मतलब शरीर नहीं समझना, बॉडीज का मतलब निकाय समझना। कहता है कि अलग अलग प्रकार के वाटर निकाय के कारण होता है, जैसे कि लेक्स, झील, ओशंस, महासागर, रिवर्स, नदियाँ, इन सभी में टॉक्सिक सब्सटेंसेज का मिश्रण होता है, जिसके वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। इट कॉजेज मेजर डैमेज टू ह्यूमन लाइफ्स, कहता है यह मानव जीवन को बहुत बड़ा हानि पहुंचाता है। भी देखिए ये सभी सेंटेंस मैंने कॉमन रखा, चूंकि आपको एक बार ही याद करना पड़ा, बाकी का तीनों पॉइंट में आपको काम आ जाए। सच है, जैसे कि कोलेरा उसी को बोलते हैं जिसको आप लोग हैजा बोलते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस, टाइफाइड, ईटीसी, ये सभी बीमारी इससे होता है। देन है अपना सॉइल पोल्यूशन मतलब होता है, क्या होता है, मिट्टी प्रदूषण जिसको बोलते हैं, मृदा प्रदूषण। उसके बाद है हैपेंस मतलब होता है, ड्यू टू मतलब के कारण, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेज की उपस्थिति, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी कि कीटनाशकों का अत्यधिक यूज के कारण, पेस्टिसाइड्स उर्वरकों के कारण, डिफोरेस्टेशन वनों की कटाई, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट औद्योगिक अपशिष्ट के कारण ये सभी होता है। तो सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज यानी कि विषाक्त पदार्थ के उपस्थिति के कारण होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कीटनाशकों का अत्यधिक यूज के कारण होता है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स उर्वरकों के कारण होता है। डिफोरेस्टेशन वनों की कटाई जो हम लोग करते हैं उसके कारण भी होता है। उसके बाद एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट के कारण भी सॉइल पोल्यूशन होता है। अब कहता है इट कॉजेज मेजर डैमेज टू ह्यूमन लाइफ्स। देखिए इस सेंटेंस भी वहाँ पर सेम है, तीनों पॉइंट में आप लोग सेम सेंटेंस देखते हैं। इट कॉजेज कहता है यह मानव जीवन को बड़ी नुकसान पहुंचाता है। सच एज मतलब जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, लीवर एंड किडनी फेल्योर ईटीसी। कहता है कि अलग अलग प्रकार के कैंसर होता है, लीवर होता है और किडनी
फेल्यूर, जिसका किडनी फेल हो जाता है, वो सभी इसमें होता है सॉइल पोल्यूशन में। चलिए इसका कंक्लूजन पार्ट आप पढ़ेंगे। देखिए कंक्लूजन पार्ट आपके स्क्रीन पर है, लिखा है वी मस्ट टेक स्टेप्स टुवर्ड ए बेटर टुमारो। कहता है हमें बेहतर कल के लिए कदम जरूर उठाना चाहिए, यानी कि जरूर कदम उठाना चाहिए बेहतर कल के लिए। कहता है वी मस्ट ज्वाइन हैंड्स टू टेक वेरियस इनिशिएटिव्स एंड फाइट अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम। कहता है कि हम लोगों को टेक वेरियस इनिशिएटिव्स का मतलब होता है विभिन्न पहल करने और फाइट अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम। कहता है इस समस्या के खिलाफ लड़ना के लिए हमें हाथ जोड़ना चाहिए, हमें हाथ मिलाना चाहिए। इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग फ्रॉम नाउ, कहता है इफ अगर हम लोग अभी से, फ्रॉम नाउ मतलब अभी से कुछ नहीं करते हैं तो द डूम्स डे, कहता है डूम्स डे मतलब होता है कयामत, कयामत का दिन, डूम्स डे विल बी अपन वेरी सुन, यानी कयामत का दिन बहुत जल्द ही आएगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग इसका हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो आप जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छी तरीक़ा से तैयारी करें और एंजॉय करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ़ यू आर न्यू देन प्रेस द लाइक बटन एंड नेवर फॉरगेट टू शेयर। जय हिंद, थैंक यू।